अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद आपकी खिदमत है हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल जो है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। आज डेफिनेटली ईद का दूसरा दिन है और आज वो सैर सपाटा और घूमना फिरना ये सारा मामला चलता रहता है। मगर एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की मैंने जो ऑब्ज़र्व की मैं आपके साथ वो डिस्कस करूँगा। कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो एक डिफ़ॉल्ट के दिखाने पे खड़ा है और बेरोज़गारी का बड़ा आलम है। मगर आज मैंने देखा है कि लोग अपनी खुशियों को बांटने के लिए हर हद तक चले जाते हैं, उन खुशियों को समेटने के लिए वो हर हद तक जाते हैं। तो मुझे किसी वक्त के अंदर उस वक्त ना लगा कि पाकिस्तान इस नहज पे पहुंचा हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये वो जो कार्टून टाइप लोग जो हैं वो बैठ के ये तबसरे करते हैं और करवाते हैं कि जी पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। मगर कुछ ये भी नहीं हम कह सकते कि जी बिल्कुल हम इसको लाइट कर दें, ऐसी भी बात नहीं है। कफ़ायती शहरी जो है वो एक होनी चाहिए और डिसिप्लिन जो देती है आपको गवर्नमेंट, उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। क्योंकि एज पाकिस्तानी अगर हम उसको सोचे तो मगर खुशी हुई है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इतनी जो है इसमें महंगाई के अंदर भी उन्होंने अपनी खुशियों को सही तरीके से वो इंजॉय कर रहे हैं। उधर जी आप जानते हैं आज एक ऑडियो लीक की गई जिसमें चीज़ उमरता बंदयाल साहब को अंडर प्रेशर करने की कोशिश थी। फिर उसके बाद मरीम नवाज साहबा ने जिस तरह करने वो उमरा गई हैं, सऊदी अरब में बैठी हुई हैं, इतनी पाक जगह में बैठी हुई हैं, मगर बैठ के सारा वो गेम कर रही हैं। एक्चुअली मुझे जो लगता है ये जो ऑडियो आई है ना, ये ऑडियो जो कल जनरल बाजवा साहब ने, मेरा एक मानना है कि जनरल बाजवा साहब ने कल एक हामिद मीर साहब ने नसीम ज़ारा के जो एक शो के अंदर बैठ के बात की, उसको मेरा ख्याल है ओवरकम करने के लिए ये एक ऑडियो छोड़ दी गई है। कि अभी आप देखिए सारे जो है वो इस वक्त ट्रेंड इसी चीज़ के चल रहे हैं। सारे वीलॉग्स जो है, सारी अपडेट्स जो है, सोशल मीडिया हो, मेन स्ट्रीम मीडिया हो, प्राइम टाइम हो, तो वहाँ पे यही बात ज़बान ज़दे आम है। तो मरीम नवाज साहब ने इसका फ़ायदा लेते हुए वो जब उनकी बारी आई है तो तनकीद करने की, तो उनकी तनकीद सुन ले। जब इन पर तनकीद करी जाती थी तो ये कहते थे ये हम तो कौम की बेटी को आप इस तरह जलील कर रहे हैं, तो वो भी तो किसी की बेटी है ना जिनकी आप ऑडियो आज लीक कर रहे हैं। जहाँ फैसले आयन और कानून नहीं बल्कि बेगमाज ससों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हो, वहाँ फितना और इंतशार होगा और तमीर व तरक्की सिर्फ ख्वाब रहेगी। यहाँ पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, ये मुहातब कर रही हैं, ये पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। और जो आपने जो आइलैंड बनाया हुआ है कि एक वो कह रहे हैं कि 14 मई को इंतखाबात करें, तो आप जो है वो बिल्कुल इस मामले के ऊपर डट चुके हैं। मगर मैं आपको बात बता दूं, ये तो ये चाह रहे हैं कि हमें कान से पकड़ के जो है अदलिया बाहर निकालें, मगर इनका मकू ठपने के लिए पीपल्स पार्टी ने भी पूरा अपना जो है वो एक मनसूबा तैयार कर लिया हुआ है। पीपल्स पार्टी ने, आप जानते हैं कि 27 को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई करनी है, समाअत करनी है। 26 को ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है। ये ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस से मुराद ये है कि सारे बैठ के कुछ फैसला करेंगे। मगर 25 को यानी कि कल आप कह सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जो एक दूसरे बड़े सियासी हरीफ हैं, बल्कि 25 बनती है मंगल को, दूसरे बड़े सियासी हरीफ हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उन्होंने सिंध बार में इस एहतजाज की कॉल दे दी है कि पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात होने चाहिए। ये बात पीपल्स पार्टी करी। हालांकि नून लीग ने पीपल्स पार्टी को कहा था कि आप मुज़ाकरात के लिए आए, और मुज़ाकरात एक साइड पर चल भी रहे हैं और दूसरी साइड पर ये एहतजाज शुरू कर देना, यही बात तो समझ तो नहीं गई। मगर मुझे जो लग रहा है ना, इनका मेन मकसद पीपल्स पार्टी का ये है कि एक साथ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ बहाल हों, और सब बहाल होने के साथ फिर तमाम एक साथ पूरे मुल्क में असम्बलियाँ तहलील हों, फिर निगरान सिस्टम आए और फिर आके इंतखाबात कराए। ये एक्चुअली इनका एक प्लान जो है वो सामने आया, और मुझे लग रहा है कि पीपल्स पार्टी इस प्लान पे इम्प्लीमेंट करवाती नज़र भी आई है। और डेफिनेटली नुकसान किसको है? नुकसान है नून लीग को। और जरदारी साहब कभी भी नून लीग का भला नहीं चाहेंगे, ये आप भी समझते हैं और मैं भी इस चीज़ को बड़े ऐसे तरीके से समझ सकता हूँ। मगर बात की जाए तो इस जो मौजूदा लीगी क्यादत है, इनके साथ सिर्फ और सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब खड़े हैं। तो वो इसलिए खड़े हैं कि मैं सदर पाकिस्तान बनना चाहता हूँ, मगर उनका हाथ पूरा होता नजर नहीं का। पीपल्स पार्टी ने इनके साथ ये हाथ बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का हाथ कर दिया। इसको सबसे अगर कोई मजलूम पार्टी अपने वो साबित करवा रही है ना इक़्तिदार में होने के बावजूद, वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। उधर जी सिराजुल हक साहब का रब्ता हुआ है, अल्लाह आपका भला करे। शुभाशी साहब के साथ रब्ता करने के बाद उनका चौधरी परवेज़ साहब के साथ रब्ता हुआ है, और फिर फवाद चौधरी यासद का रब्ता होना, ये इस चीज़ की नवीद है कि इस वक्त रब्ते किए जा रहे हैं। और परवेज़ साहब आप जानते हैं एस्टैब्लिशमेंट के बड़े खास बंदे हैं, और उनको लाया इसलिए गया है, मरकज़ी सदर बनाया इसलिए गया है इमरान खान साहब की जानिब से कि और किसी की इतनी ना सुनी जाती थी, चौधरी परवेज़ साहब की सुनी जाती है। जहांगीर तरीन के बाद अगर कोई इमरान खान साहब कोई बंदा मिला तो वो चौधरी
परवेज लाई की सूरत में इनको मिला है। मगर इसमें बड़ी अपडेट होने जा रही है और जैसे ही बुध का दिन आएगा तो आप देखिएगा कैसे फट्टे पे फट्टा चलता है और इमरान खान साहब की फतह आपको नजर आएगी। और सुप्रीम कोर्ट ने, आप याद रखिएगा, जिस दिन अदालतें खुल जानी है यानी कि 26 को, उस दिन देखिएगा दमादम मसलन होता और इनको कान ना पकड़वा दिए तो मुझे कहिएगा, जिन्होंने ये इस घर की दहलीज को भी क्रॉस करके आगे निकल गए हैं, तो वो किसी सूरत भी नाकाबिले कबूल होगा। आप क्या समझते हैं? लाजमी तौर से शेयर किया। लागी वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिए। नेक्स्ट भी होस्ट को याद अल्लाह का।